चौहान एसएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज एमडी साइकियाट्रिस्ट कार्यरत हूँ और आज हम यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं क्योंकि 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, जिसको मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम जानते हैं। इस हर बार मेंटल हेल्थ डे की अलग अलग जो कहते हैं थीम्स रहती हैं, तो इस बार की जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। तो इस थीम के ऊपर ही फिर सारा कार्यक्रम मेंटल हेल्थ डे का रहता है। अब इसमें जैसे अपने जानते हैं कि अब कोविड टाइम से हमें सबको इस बात की जानकारी है कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य है, दोनों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। और अब तो धीरे धीरे नॉलेज जैसे कि बढ़ रही है, तो अब हमें जानकारी मिल रही है कि मानसिक स्वास्थ्य का इतना बड़ा योगदान है कि हमारी कॉमन बीमारियां जैसे कि बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रभावित रहती हैं। तो इसका हम कहें कि जैसे हमारे नए जो आंकड़े भी आए हैं, आजकल जो आंकड़े हैं, तो उसमें नए स्टैटिस्टिक्स में ये बताया गया है WHO के कि अराउंड 5 में से 1 व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित है, कोई भी मानसिक बीमारी से। वो एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, या कोई भी साइकोटिक इलनेस हो सकती है। और जो कि मानसिक स्वास्थ्य का रोल हमेशा अपनी लाइफ में बना रहता है। तो अगर अपना दिनचर्या का तकरीबन 50% ऑफ टाइम हम अपने कार्यस्थल पर व्यतीत करते हैं, तो कार्यस्थल पर भी मानसिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रोल है। तो इस रोल्स में कई बातें आ जाती हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। कोई भी व्यक्ति जो अपने कार्यस्थल पर है, वो बढ़िया प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता से तभी काम कर सकता है जब वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। जब मानसिक रूप से आदमी स्वस्थ रहेगा तो उसमें ज्यादा मोटिवेशन रहेगी, काम करने की ज्यादा इच्छा रहेगी, और वो टीम कंपेनियनशिप के हिसाब से सबको मिलाकर चल पाएगा। बाद में इसमें अपने आ जाते हैं कि कोई भी जैसे सिकनेस लीव्स होती हैं कार्यस्थल में, हमेशा सिकनेस लीव्स जो व्यक्ति काम करते हैं, सिकनेस लीव्स उस कार्यस्थल की उस श्रेणी में डिपेंड करता है। तो जो आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, ऑब्वियसली मानसिक और शारीरिक स्वस्थता एक साथ चलती है, तो वो अपने शारीरिक रूप से भी पूरा स्वस्थ होगा। तो इससे सिकनेस लीव्स जो होती हैं उनमें भी कमी देखी गई है कि मानसिक स्वस्थ लोग कम छुट्टी या कम, जो उसको अपनी बीमारी की छुट्टियां बोल दें, तो वो कम उस चीज को लेते हैं और वो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, कार्यस्थल के लिए भी और व्यक्ति के लिए भी। बाद में फिर पॉजिटिविटी। कोई भी मानसिक स्वस्थ जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रहेगा तो ज्यादा पॉजिटिविटी, अच्छा काम कर पाएगा, लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल पाएगा, जिसका सोशल रिलेशन अच्छे रहेंगे। और हर काम में आजकल इन चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। अब इन चीजों के लिए अपने अगर ये चीजें सब मैटर करती हैं, तो इनके लिए उपाय क्या है? तो उपाय में अगर अपने उपाय की बात करें तो इसमें एक तो हम अपने कार्यस्थल पर लीडर जो हैं, लीडर्स की ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दें कि लीडर्स जो हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारा कोई भी जो भी हमारा व्यक्ति है, जो भी हमारे नीचे काम कर रहा है, उसको मानसिक स्वास्थ्य के किस चीज से उसको कोई दिक्कत आ रही है, उसके संकेत क्या हैं। कोई डिप्रेशन में तो नहीं है इस समय, किसी को एंजाइटी की सफरिंग तो नहीं है, तो उन चीज को, संकेतों को उससे समझना चाहिए और इस हिसाब से उनको टैकल कर सकते हैं। इसके बाद टीम लीडर तो उसके बाद अपने अगर फ्लक्चुएटिंग वर्क आवर्स दे सकें कि अपने जैसे दिन के 8 घंटे काम रहता है, तो हर किसी का काम भी डिफरेंट होता है। किसी को घर के समय, किस समय, जैसे आजकल क्या है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ज्यादातर काम जॉब में होते हैं, तो देखा गया है कि जिनका दिन के समय ज्यादा काम रहता है वो एक दूसरे से तकरीबन मिल ही नहीं पाते। जैसे सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक काम है, बच्चे उनके सर्वेंट संभाल रहे हैं, तो इस कारण फ्लक्चुएटिंग वर्क आवर्स अगर रहें तो उसमें क्या है कि आदमी के पास एक थोड़ा खुला दायरा रहता है चूज करने का कि हाँ ठीक है, मैं काम अपना 12 से 8 कर सकूंगा, या कोई अपना काम सुबह 8 से 4 बजे तक कर सकेगा, उस हिसाब से। तो फ्लक्चुएटिंग आवर्स का भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये सब बातें के साथ साथ अपने को ये चाहिए कि हमारे जो
जो अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकें, जो भी अपने हॉस्पिटल्स हैं या जो भी कार्यशैली जहाँ पे भी आप कार्यस्थल में काम करते हैं, वहाँ पे क्या है कि अपने टीचिंग, जिसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कहते हैं, अगर काउंसलर्स अवेलेबल हों और वो अच्छे तरीके से काउंसलिंग सेशंस हों, हर महीने में एक काउंसलिंग सेशन हो सकता है सारे व्यक्तियों का जितने भी कार्यस्थल पर अपने रहते हैं, तो उनसे काउंसलिंग से उनको अच्छी नॉलेज मिलेगी, उनको पता लगेगा कि स्ट्रेस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी मिलेगी। एक आजकल क्या है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स का चलन भी हुआ है, जो कि बड़े कंपनीज जो कि मल्टीनेशनल्स हैं वहां पे होती हैं, तो उसमें वो बताया जाता है कि मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे आप कर सकें, जिससे कि आप वर्क के स्ट्रेस को भी हैंडल कर सकें और फैमिली को भी हैंडल कर सकें। क्योंकि आजकल की होड़ में दुनिया को ये नहीं पता कि जितना काम जरूरी है उतना दिन में अपने कोई दिनचर्या में कभी रेस्ट भी जरूरी है, तो उनमें ब्रेक्स, जबकि सब व्यक्ति जितने भी हों वो इकट्ठा हो सकें, चाहे वो टी ब्रेक्स ही हों, और आपस में बात कर सकें, जिससे कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगी और आपस में बात करने से उनको एक दूसरे की कमियां या खूबियां भी पता चलेंगी और एक अच्छा वातावरण बनेगा वर्क प्लेस पे। तो इस चीज पे वर्क एक क्या है कि वेकेशंस लेने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए कि सारा साल काम ही ना करो, तो कभी ना कभी छुट्टी भी लीजिए। और अपने देखा गया फॉरेन में हमेशा देखा गया कि अपने यहाँ पे 7 डेज वीक होता है और फॉरेन में 5 डेज वीक का चलन है, लेकिन देखा गया कि फॉरेन की प्रोडक्टिविटी, कोई भी कनाडा, अमेरिका या कोई भी बाहर के देशों की प्रोडक्टिविटी हमेशा अपने इंडिया से ज्यादा रही है। ऐसा नहीं है, जबकि वो सारा हफ्ता काम नहीं करते, सैटरडे संडे दोनों दिन उनके ऑफ रहते हैं, अपने यहाँ पे ऐसे भी काम में भी संडे को भी हम काम पे जा रहे हैं। तो इन चीजों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो इन चीजों को सबको अपने को समझना चाहिए। तो एट द एंड ये करना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य, नो डाउट अगर एक व्यक्ति का अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो वो बाकियों को भी अपनी टीम को सपोर्ट कर सकता है और सबके साथ चलने में सक्षम रहता है, और इससे प्रोडक्टिविटी जो कि एट द एंड कोई भी कार्यस्थल की है वो बढ़ती है।